छसी नृपासन। जाओ। ध्रुव जी महाराज को अपमानित कर दिया। ध्रुव जी चल पड़े। माँ माँ, सुनीति मिल गई। क्या हुआ पुत्र? माँ, मैं अपनी पिता के गोद में बैठना चाहता था। मेरी सौतेली माँ ने कहा कि तू अभागिन का बेटा है। माँ, क्या मैं अभागी हूं? सुनीति ने समझाया कि पुत्र, मैं अभागिन ही तो हूं, जो तुझे तेरा पिता भी ना दे सकी। इसलिए बेटा, तू पिता की गोद में बैठना चाहता है ना? हाँ, तो एक काम कर बेटा, जा कर के तू तपस्या कर। तपस्या करने से भगवान की गोद में बैठ। जो भगवान की गोद में बैठते हैं, फिर उन्हें किसी की गोद में बैठने की जरूरत। जा। मां ने तपस्या करने का डिसीजन दे दिया। आप भी अपने बच्चों को तपस्वी बनाओ। तपस्वी का अर्थ क्या है? जंगल जाना ही तपस्या नहीं है। धर्म का आचरण करना, धर्म का पालन करना ही तपस्या है। किसका पालन करना? धर्म का। ध्रुव जी ने अपनी मां से पूछा, मां ये बताओ, ये भगवान क्या होते हैं, कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, क्या जानूं मैं? आज मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा जो कि ध्रुव जी ने पूछे हैं और जो कि हर पिता को पता होने चाहिए, माँ को पता होना चाहिए, हर बच्चे को इसका नॉलेज होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ध्रुव जी ने अपनी माँ से 3 सवाल किए। माँ, भगवान कहाँ है? सवाल नंबर 1, ईश्वर कहाँ है? सवाल नंबर 2, प्रश्न दूसरा, भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? सवाल नंबर 3, भगवान यदि हैं तो अभी क्या कर रहे होंगे भगवान? ये प्रश्न सबके मन में उठते हैं कि भगवान कहाँ हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं? यही प्रश्न ध्रुव जी के हैं। यही प्रश्न लगभग बहुत लोगों के होते हैं कि ईश्वर है। आपसे पूछ लेता हूं, बताइए भगवान कहाँ है? कहाँ है? सब जगह। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। सर्वम खल विदम ब्रह्म, निज प्रभु मैं देखहि, जगत के ही सन करहि विरोध। सब जगह ईश्वर है। एक भी जगह ऐसी नहीं है जो ईश्वर जहां ना हो, सब जगह है। तो सवाल दूसरा खड़ा है कि ईश्वर यदि सब जगह है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? तो उत्तर दो, दिखाई क्यों नहीं पड़ता? बोलो। यदि भगवान सब जगह है, चलो मान लिया है, पर है तो दिखाई तो पड़ना चाहिए। नरे के द्वारा, मां के शरीर से आपका नरा जुड़ा होता है। बच्चे का पहला मुंह क्या होता है? बच्चे का पहला मुंह क्या होता है? नाभि। बच्चे का पहला मुंह क्या होता है? पहले बच्चा यहां से खाता पीता है। मां का खाया पिया बच्चे के पेट में कहां से जाता है? मुंह से नहीं जाता, नाभि से जाता है। और फिर जब बच्चा बाहर आया तो नाभि से नरा काटा गया और यहां चालू हुआ। ये व्यवस्थाएं कौन कर रहा था? भीतर का मुंह अलग था और बाहर का मुंह अलग है। बाहर के लिए खान पान अलग था, बाहर के लिए खान पान अलग है। ये व्यवस्था कोई किए बिना हो जाती क्या? इसलिए ये ईश्वर के होने के ठोस प्रमाण हैं कि यदि बच्चा 9 महीने पेट में बन रहा है तो उसे बनाने वाला भी भीतर बैठ के बना रहा है कोई बनाने वाला। बिना बनाए कुछ नहीं बनता। इसलिए उस बेटी को उस राजा ने प्रणाम किया और ध्रुव जी महाराज को उनकी मां ने बताया कि बेटा, तेरी मां ने अपमान किया है, जाकर तू तपस्या कर। तपस्या करने से तुझे भगवान का साक्षात्कार होगा। ध्रुव जी महाराज चल पड़े भगवान के लिए। रास्ते में कौन मिला जानते हो? नारद जी। नारद जी ने कहा, पुत्र भजन कब करें? जवानी में। तो ध्रुव जी ने सही उम्र में भगवान को पा लिया और हम लोगों की उम्र
हम लोगों की उम्र चली जा रही है, उम्र धी है। कब भजन करोगे, कब परमात्मा का चिंतन करोगे? अवस्थाएं कितनी होती हैं? कितनी अवस्थाएं? हाँ, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। तो अवस्थाएं, बाल्यावस्था आपकी चली गई, युवावस्था भी कुछ लोगों की है और कुछ की चली गई। अब क्या बची? वृद्धावस्था। समय भी 3 है, सुबह, दोपहर, शाम। लड़कपन मतलब सुबह, जवानी मतलब दोपहर, सुबह गई मतलब लड़कपन गया, दोपहर गई मतलब जवानी गई। और ये जो आपका बुढ़ापा है, ये बुढ़ापा नहीं, ये जिंदगी की शाम आ गई है। और शाम आ गई तो शाम को क्या करते हैं? दिया बत्ती करते हैं। क्यों दिया बत्ती कब करते हैं? दिया बत्ती जानते हो ना? हाँ, शाम को दिया बत्ती। चलो भैया शाम हो गई, दिया बत्ती कर लो, मतलब दीपक जलाओ, भगवान से प्रार्थना कर लो, आराधना। तो दिया बत्ती, सुबह दिया बत्ती कोई ना करे ठीक है, दोपहर को दिया बत्ती ना करे ठीक है, पर शाम को अनिवार्य है, शाम को तो करना ही चाहिए। उसी तरह जिंदगी की शाम आ गई मतलब बुढ़ापा। लड़कपन जवानी में भजन नहीं किया तो नहीं किया, अब बुढ़ापा है, जिंदगी की शाम, अब तो भक्ति का दिया जला लो, अब तो दिया बत्ती कर लो। अब नहीं जलेगा तो कब? फिर तो समय गया हाथ से। इसलिए भगवान का चिंतन जितना अधिक से अधिक हो सके। ध्रुव जी ने आत्मसमर्पण कर दिया। हमारा शरीर यहीं जल जाता है, पर जो सूक्ष्म शरीर है यमराज के पास जाता है। यमराज के पास वहां जो जिंदगी भर आपने पाप पुण्य किया है, वो पाप पुण्य अलग अलग होता है। जो पाप किया है वो पाप का फल नरक में जाके भोगना पड़ता है, जो पुण्य किया है स्वर्ग में जाके भोगना पड़ता है, या फिर मनुष्य का शरीर पाके अच्छे कर्म करके फिर भोगना पड़ता है। तो ये बार बार चलता रहता है। इसलिए जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। अच्छा ये बताओ, ये जन्म मृत्यु से आप में से कितने लोग बचना चाहते हैं? बचना है तो फिर उपाय क्या है? कबीरदास जी का एक दोहा याद करो। कबीरदास जी ने कहा, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चलती चक्की है, चल रही है, सब पिस रहे हैं, मतलब जन्म और मृत्यु के 2 पहिए हैं। जन्म और मृत्यु के 2 पहिए, और 2 पहिए में सब पिस रहे हैं। जन्म मृत्यु, जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। क्या करें? कबीर जी रो रहे हैं। कबीर जी रो रहे, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। क्या करें? तब कबीर जी के धर्मपुत्र ने कहा, कमाल पिताजी, चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, कीले माही जो रहे, सो बाल न बांका होए। चक्की में कील होती है बीच में, उस कील पे एक दाना घुस गया तो कितनी भी चले चक्की वो दाना नहीं पिसता। जो एक प्रभु की शरण में चला गया वो पिसने से बच जाता है, वरना सब जन्म मृत्यु के पहिए में पिस जाते हैं। सबका जन्म मृत्यु होता है। तो जन्म मृत्यु से बचना हो तो क्या करें? तो फिर प्रभु की शरणागति। इसका एक और समाधान सरल तरीके से मैं आपको कर दूं। पाप एक पुण्य करें तो संतों के लिए एक संत निवास बनाया जाए। और ये हमारे भैया जिन्होंने दोनों हाथ उठाए हैं, कल इन्होंने कहा कि हम संतों के लिए आश्रम निर्माण के लिए सहयोग जरूर करेंगे। गौरव जी, हमारे भैया गौरव भैया, इन्होंने कहा कि हम सहयोग करेंगे। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी संतों के लिए थोड़ा भोजन का सहयोग, जब आपकी बेटी बेटे का जन्म दिन आए तो संतों का भोजन बंटवा सकते हैं।